हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर एक एग्जाम में लगभग आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, प्रश्न आ रहा है आपको। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ क्वेश्चन का मदद मिल सके। इस चैनल पर आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का लगभग हर एक चीज़ का क्वेश्चन आपका प्रश्न करवाया जाता है। प्रीवियस ईयर्स का भी प्रश्न कराया जाता है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस चैनल पर आपको पार्ट वाइज करवाया जाएगा हर एक चीज़ का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन के कमी से होता है? बेरी बेरी नामक रोग जो होता है आपको विटामिन B1 के कमी से रोग होता है। अब विटामिन B1 के बारे में जान लेते हैं। विटामिन B1 के कमी से तो बेरी बेरी रोग हो गया। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और इसका ये स्रोत है, ये किस किस चीज़ में मिलता है, इसका ये स्रोत है। अब जानते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका हो गया थायमिन, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसका जो सूत्र होता है C2OH2 की OH होता है। इसका स्रोत है, ये किस में मिलता है। और विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी के बारे में जानते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका अणु सूत्र होता है C6H8O6 होता है। ठीक है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? इसके कमी से आपको रोग होता है स्कर्वी। ठीक है, इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका स्रोत दिया है, और ये पूछता है आपको कि गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो गर्म करने पर आपको विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन B12 के बारे में जाना जाए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट CO धातु पाया जाता है। यह किसके निर्माण में? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यह RBC के निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में सहायक होता है। इसका स्रोत क्या है? मांस, कलेजी, दूध। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? रक्त में, ब्लड में, यानी शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। यह वर्षा के जल और समुद्र के जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेढक में दांत होते हैं कौन सा? मेढक में दांत होते हैं आपको होमोडोंट। ठीक है, मेढक में दांत होते हैं होमोडोंट। नीचे दिए गए आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से आपको क्या संबंधित है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से संबंधित है। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6। ये नीचे दिया है फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज के बारे में, आप इसको देख लीजिएगा। दांत का शिखर बना होता है किसका? दांत का शिखर बना होता है आपको डेंटिन का बना होता है। दांत का शिखर डेंटिन का। दांत के बाहरी परत किसका बना होता है? एनामेल का। दांत का बाहरी जो परत होता है वो एनामेल का बना होता है। बहुत कड़ा और मजबूत भाग है वो। इसके बारे में दिया, उपस्थिति के बारे में, कार्टिलेज और काइटिन के बारे में दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? स्कर्वी रोग आपको हो जाता है विटामिन सी के कमी से। इसका सूत्र है C6H8O6। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसका स्रोत है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। हम विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका यह स्रोत है। इसके कमी से, विटामिन ई के कमी से कौन सा होता है? पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी आ जाती है विटामिन ई के कमी से। विटामिन डी के बारे में जानते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका स्रोत है ये। इसके कमी से, विटामिन डी के कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस। और वयस्कों में ऑस्टियोमोमलेशिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है,
सभी एंजाइम, इसका जो मेन पॉइंट है देख लीजिए, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। हार्मोन, हार्मोन क्या करता है? यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों में स्रावित होता है और बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। विटामिन, विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रहण होता है कहाँ पर? यकृत और पेशियों में संग्रहण होता है। इसके बारे में दिया है, जान लीजिएगा। यकृत, यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। यकृत, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। ठीक है, इसके कुछ विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तितली यानी शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगा। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है? वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है? फ्लोरीन जो है कठोर बनाता है। दांत के बाहरी परत को एनामेल कहा जाता है। ठीक है, दांत के बाहरी परत को एनामेल कहा जाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। कैल्शियम, दांत में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। आयोडीन दिया है। आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है और आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है आपको? घेंघा रोग होता है। ठीक है, सोडियम के बारे में दिया है, पढ़ लीजिएगा सोडियम का क्या क्या कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य होता है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ठीक है, जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन से? जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई के कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है महिला और पुरुष में। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी है पानी में। और वसा में घुलनशील ए, डी, ई के। विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज फंक ने किया था। कब? 1911 में। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक 1911 में। डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकेराइड है? आपको ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, इसके बारे में दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में आपको किसके द्वारा पहुंचता है? सिस्टिक के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, सिस्टिक के द्वारा पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? डाइसैकेराइड कौन सा है आपको? माल्टोज है। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? आपको एस्ट्राडियोल के लिए जो है कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। इंसुलिन का निष्कर्षण अग्नाशय से होता है, इसके कमी से चिनिया रोग होता है। ठीक है, और इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इंसुलिन कहाँ? लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? दूध प्रोटीन कौन सा है आपको? कैसीन है। दूध का रंग उजला किसके कारण होता है? कैसीन, प्रोटीन, और पीला कैरोटीन के कारण होता है। उजला रंग होता है कैसीन के कारण और पीला कैरोटीन के कारण होता है। इसके बारे में दिया है, पढ़ लीजिएगा आप। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? आपको छोटी आंत में, छोटी आंत में होता है। ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को आपको हार्मोन भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है।
मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है? रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है? आपको बी, आमाशय है रेनिन का। किडनी के बारे में जानते हैं। मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। किडनी में यूरिया बनता है, इसमें यूरिया बनता है। किडनी के फंक्शनल यूनिट इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के फंक्शनल यूनिट इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह क्या है? मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है आपको निमेषक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्णपेशीय, कॉक्सी अस्थि। अगला क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन मिलता है किसमें? पुनरुद्भवन मिलता है प्लानेरिया में मिलता है। प्लानेरिया में पुनरुद्भवन मिलता है। समवर्ती अंग है किसका? समवर्ती अंग है चमगादड़ के पंख और तितली के पंख के हैं समवर्ती अंग है। ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। अभी जो एग्जाम हुआ था आपको हर एक जिला में अलग अलग हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। समरूप आप तो समझात अंग समझ लीजिए। वैसे वो अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समझात अंग कहलाते हैं। जैसे सील के स्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। समरूप क्या होता है? ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोगी हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु इसका मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं। जैसे तितली, पक्षी, चमगादड़ के पंख, उड़ने का कार्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोनल बीमारी है? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। डार्विनिज्म क्या है? आपको यहाँ पर दिया है डार्विनिज्म, वही मतलब उसका नियम प्राकृतिक चयन है। प्राकृतिक चयन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना किसने किया? चार्ल्स डार्विन। इसमें इसके बारे में दिया, कुछ जान लीजिएगा, लोग पढ़ लीजिएगा। जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो क्या कहलाता है? कॉमेंसलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमेंसलिज्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है किसके द्वारा? भूमि अपरदन को रोकथाम संभव है पुनः वन रोपण से संभव है। डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक चयनवाद। क्या था? प्राकृतिक चयनवाद। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था? सरीसृपों और पक्षियों का संयोजक था। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से ओजोन उत्पन्न होता है, यानी O3। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? आपको उत्पादक होते हैं। इसके बारे में जान लीजिएगा, नीचे पढ़ लीजिएगा लोग। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन आपको इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? निम्नलिखित में से एजोइक काल में कोई जीवन नहीं था। सब काल के बारे में दिया है, पढ़ लीजिएगा। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था किसने? उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था डिवरीज ने प्रस्तुत किया था। ग्रेगरी जॉन मेंडल
को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। ग्रेगरी जॉन मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। 1 माइक्रोन होता है किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन होता है आपको 1/1000 के बराबर, यानी 1/1000 मिलीमीटर के बराबर, या चाहे 0.001 मिलीमीटर। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? म्यूटेशन का कारण क्या है? आपको जीन में परिवर्तन है, क्रोमोसोम में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन, लगभग सभी है। उत्परिवर्तन के कारण लगभग सभी है। पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है किसका? पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? आपको जीवाश्मों का अध्ययन है, फॉसिल्स का अध्ययन है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता जाता है? ऑस्टियोलॉजी। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? डायनासोरों का सुनहरा काल आपको मीसोजोइक काल को कहा जाता है। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? जीवन के उत्पत्ति आपको प्रीकैम्ब्रियन काल में हुई है। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे क्रोमैगन मानव। क्रोमैगन मानव। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है? मानव की उत्पत्ति आपको प्लायोसीन युग में हुई है। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी आपको क्रोमैगन मानव ने किया। आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में आपको थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना है। मानव विकास कहाँ हुआ? मानव विकास हुआ आपको मध्य एशिया में। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? यानी आपको हो जाएगा गोरिल्ला। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस रोग गर्भपात कर सकता है? आपको RH प्लस पति, RH पति प्लस RH माइनस पत्नी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में आपको लोहा पाया जाता है। इसके बारे में दिया है Mg। मैग्नीशियम के कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। Zn के कमी से कार्य के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से उपापचय क्रिया प्रभावित होती है। Cu पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसके कमी से पौधों में स्तंभों का डाइबैक रोग होता है। गुणसूत्रों पर जीनों की उत्पत्ति का क्रम क्या है? गुणसूत्रों पर जीनों की उत्पत्ति का क्रम है रेखाकार। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा, नहीं तो 46। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है किसको? AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किसको दिया जा सकता है? AB को ही दिया जा सकता है। O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? O है आपका। निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग कौन सा है? निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है वर्णधाता, जिसको कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण खोज के लिए प्रसिद्ध है। एंटीजन क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है। एंटीजन क्या है? एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है, शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है 22+X। 22+X होता है। टर्नर सिंड्रोम होता है किस पर? टर्नर सिंड्रोम होता है XO पर।
हीमोफीलिया रोग होता है, जो हीमोफीलिया रोग है किससे संबंधित है? हीमोफीलिया रोग आनुवंशिक तथा लिंग संलग्न से। कैल्शियम की कमी से हड्डी एवं दांत कमजोर हो जाते हैं। पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? इनकी संतानों में ए बी ओ बी चारों संभव हो पाता है। श्वेत क्रांति नाम संबंधित है किससे? श्वेत क्रांति नाम संबंधित है वर्गीज कुरियन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है आपको? एमएस स्वामीनाथन से। RH कारक के खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है आपको? लैंड स्टीनर एवं बीनर हैं। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? एनाफेज। इसके बारे में जानते हैं। क्रोमैटिन जाल छोटे और मोटे होकर गुणसूत्र बनाता है। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा लोग, आगे चला जाए। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? वृद्धि वलय जो है ग्रोथ रिंग्स किसकी क्रिया से बनते हैं आपको? कैम्बियम के क्रिया से बनते हैं वृद्धि वलय। परागण का अर्थ क्या होता है? परागण का अर्थ परागधानी से पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना। अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं क्या? अनिषेक फल वह है जिसमें बिना परागण और निषेचन के बना फल को अनिषेक फल कहा जाता है, जैसे केला, अंगूर। पराग कण क्या है? पराग कण है नर युग्मकोद्भिद। आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्राय होता है अगुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित किसी भी प्रकार का। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगुणित। बीज किससे बनता है? बीज बीजांड से बनता है। बीज बीजांड से बनता है। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाएगा? आपको कहलाएगा गिटेनोगैमी कहलाएगा। सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा है? सुपारी का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। कौन सा फल नट है? कौन सा फल नट है आपको? काजू। नारियल में खाने योग्य भाग कौन है? नारियल का खाने योग्य भाग है आपको भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म जिसको कहा जाता है। आवृतबीजी पौधों के बीज में होता है क्या? आवृतबीजी पौधों के बीज में होता है सुप्त एम्ब्रियो। मक्का का दाना है, मक्का का दाना वास्तविक फल होता है। एक सच्चा फल होता है निषेचित एवं विकसित अंडाशय। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा है? कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है सहपत्र और परिदल पुंज। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या है? अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है आपको RNA। जंतु वायरस में आनुवंशिक